ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद पहुंचे प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने सपा सुप्रीमो पर बड़ा हमला बोला। बता दें कि प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की मानसिकता हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति की रही है। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की मानसिकता हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति की रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या की घटना में कौन पाया गया, कन्नौज की घटना में किस पार्टी का नेता शामिल मिला, ये सभी को पता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, मंत्री जी फर्रुखाबाद का प्रभार मिला है, पहली बार आगमन हुआ है, किस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं? मैं प्रभारी मंत्री के रूप में मेरा पहला दौरा है फर्रुखाबाद के लिए। प्रभार के रूप में प्रभारी मंत्री के रूप में मेरी अपेक्षा रहेगी संगठन, सरकार, प्रशासन और आम लोगों के बीच में सामंजस्य बने। विकास के, भारत सरकार के, प्रदेश सरकार के जो भी कार्य हैं वो सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ धरातल पर पहुँचे। आदरणीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कानून और व्यवस्था की स्थितियाँ बेहतर रहें। गरीब से गरीब व्यक्ति को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ न्याय मुहैया हो सके। फर्रुखाबाद विकास के रास्ते पर और गति आगे पकड़ सके, ये सब प्रयास हम लोग करेंगे। और फैजाबाद के विकास के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य, सहयोग, तालमेल की भावना को जागृत और पैदा करने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, सरकार का प्रमुख मंत्रालय जहां सरकार सरकार का प्रमुख मंत्रालय आपके पास है, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस है पर्यटन को बढ़ावा देना, संस्कृत को फिर एक बार खड़ा करना, और जो मंत्रालय आपके पास है, जिस तरह से राम मंदिर विश्व पटल पे छाया है, फर्रुखाबाद में विश्व पटल का एक नीपुरुरी धाम है, संकिसा धाम है, किस तरह से यहाँ पर विकास है? देखिए, पहले तो आपको अवगत करा दें, जहाँ अखिलेश जी की सरकार के अंतिम वर्ष में, वित्तीय वर्ष 16-17 में मात्र 16 लाख पर्यटकों की सालाना आमद उत्तर प्रदेश में थी। आज हम बड़ा फक्र और गौरव से कह सकते हैं कि गत वर्ष 2023 में 48 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में पधारे, और इस साल हम निश्चित रूप से ये आंकड़ा 60 करोड़ से ऊपर क्रॉस करने जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों ने 17 से लेकर के इन 7 सालों में गुणात्मक रूप से पर्यटकों की आवक बढ़ाने का काम किया। और खासकर जो हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, इनका पर्यटन सुविधाओं का विकास की बात करें या अन्य तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है किसी भी प्रदेश का पर्यटन तब डेवलप होता है जब उस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो। सर, आपने अखिलेश 17 से पहले न तो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी थी, इसलिए जब तक पर्यटक को अपनी यात्रा की सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा का एहसास मजबूत न हो, तब तक उस प्रदेश में नहीं आता। अखिलेश, हम आभारी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की बेहतरीन व्यवस्था देने का काम किया। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से एक्सप्रेस वे का प्रदेश उत्तर प्रदेश बना, जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, हेलीपोर्ट कनेक्टिविटी देने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेहतर हुआ है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश का देश में पर्यटक आवक में प्रथम स्थान है। लिया अखिलेश यादव इस समय काफ़ी कटाक्ष नजर आ रहा है। कल उन्होंने एक बयान दिया, STF की फुल फॉर्म बताई, स्पेशल ठाकुर फोर्स। क्या लगता है? अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने 12 से 17 के बीच में जो अखिलेश जी का कार्यकाल रहा, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुल्म जाति अत्याचार और दंदियों की आग में झोंकने का काम उत्तर प्रदेश को किया गया है, उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें बेदखल करने का काम किया। अखिलेश जी 17 का चुनाव हारे, अखिलेश जी 19 का चुनाव हारे, अखिलेश जी 22 का चुनाव हारे, और लगातार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को देश की जनता ने
की देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। वन नेशन में इन सब कारणों से अखिलेश जी पूरी तरह हताश हैं, निराश हैं। हताशा और निराशा का ही परिणाम है, बेबुनियाद बातें करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी को वैसे भी लगातार जिस तरीके से आज जात और धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्षत्रियों को गालियां देने का काम कर रहे हैं, या पीडीए की बात करके अलग अलग क्या सवर्णों को प्रदेश से निकाल देंगे अखिलेश जी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया का कोई अस्तित्व नहीं रह गया क्या? ये मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी जरा होश में आइए, अपनी कार्यशैली को ठीक करिए, ताकि जनता का कभी आशीर्वाद मिल पाए। अंततः जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करके 2 लड़कों की जोड़ी ने संविधान खत्म हो जाएगा, 402 पर आएंगे, इसलिए वाइपा मांग रही है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इससे भ्रमित करने का टेम्परेरी स्तर पर लोकसभा में काम करके आपसे कुछ चीज़ें हथियाने का काम किया है। लेकिन अब जनता, उत्तर प्रदेश की, देश की जनता अपने को बहुत ही ठगा महसूस कर रही है। और खासकर उत्तर प्रदेश की तमाम महिलाएं 1 लाख रुपए सालाना के कागज लिए वहाँ चक्कर लगा रही हैं। आपको अब उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी सपोर्ट करने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से चाहे उपचुनाव की बात करें या अन्य स्थितियों की बात करें, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय योगी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा मिलेगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।